आज जो बात हम आपसे करने वाले हैं ना सिर्फ मेल्स उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझते बट कई सारे फीमेल्स को भी नहीं पता कि क्या बायोलॉजिकल सिचुएशन उनके साथ रहती है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उथल पुथल होता रहता है। वेल फोक्स वाचिंग कपल डायनामिक्स एंड दिस विकास चौधरी हियर फॉर यू। और जैसा कि कपल डायनामिक्स पर हम लगातार कपल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, कपल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से आज एक विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं जो लगभग हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ समय पहले मैं एक कपल को काउंसलिंग कर रहा था और काफ़ी बातचीत करने के बाद मुझे जो परेशानी की वजह समझ में आई उस कपल के बीच में, वो वजह ना सिर्फ उस कपल के लिए है पर हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कई सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में अगर परेशानियां चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो उनकी लाइफ में भी वो वजह हो सकती है। और इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इस बारे में बात की जाए। इस बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑपोजिट सेक्स को हम कई बार उतना अच्छा समझते नहीं कि उसके साथ दिक्कतें क्या हैं। इनफैक्ट आज जो बात हम आपसे करने वाले हैं ना सिर्फ मेल्स उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझते बट कई सारे फीमेल्स को भी नहीं पता कि क्या बायोलॉजिकल सिचुएशन उनके साथ रहती है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उथल पुथल होता रहता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक वुमेन की लाइफ में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो फेज होता है, जो लगभग हर महीने वो उस साइकिल से गुजरती है और उस दौरान उसके मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी का कम होना, इन सब चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं कि ये सब होता है। पर जो बात मुझे आपको बतानी है वो ये कि एक होता है जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। किसी भी विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के 21 से 28 दिनों के बीच ये पीरियड आता है, या यूँ कह दें कि किसी भी विमेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 4-6 दिन पहले से ये पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान एक वुमेन जो है कई तरह की परेशानियों से गुजर रही होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही होती है, जैसे थोड़ा उदासीन हो जाना, कंसंट्रेशन की कमी हो जाना, भूख ठीक से लगना नहीं लगना, नींद ठीक से आना नहीं आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा हो जाना, एकदम से किसी बात पर रोने लगना और इस तरह की चीजें जो यूजुअली अगर किसी मेल या फीमेल या किसी कपल के बीच में अगर किसी फीमेल का इस तरह का बिहेवियर होगा कि अचानक से वो किसी बात पर रोने लग जाए, वो ओवर रिएक्ट कर दे, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोल जाए, तो वो एक वजह बन जाती है झगड़ों की। और यहाँ पर होता यह है कि वो वुमेन कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाती कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों रिएक्ट कर दिया। और एक मेल जो है वो हमेशा ये चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बताइए, वो एक्सप्लेनेशन चाहता है। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन देशों में अगर किसी वुमेन ने कोई क्राइम किया है, कोई वायलेंट क्राइम अगर किसी वुमेन के द्वारा हुआ है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल टेस्ट करवाती है कि क्या ये वुमेन उस 8-10 दिनों के पीरियड में तो नहीं थी जब उसने वो क्राइम किया, और अगर वो उस पीरियड के दौरान रही है या उसमें रहते हुए उससे क्राइम हुआ है तो वहाँ पर उसको जो सज़ा मिलनी है उसमें रियायत बरती जाती है, उस सज़ा को कम रखा जाता है, क्योंकि उन देश का जो कानून है वो ये मानता है कि ये एक बायोलॉजिकल सिचुएशन है जो लगभग हर वुमेन के साथ होती है और इस दौरान किसी भी वुमेन का अपने आप को कंट्रोल रख पाना या अपने आप को बैलेंस रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और कई बार एक वुमेन ऐसी चीज़ें कर जाती है जो बाद में वो खुद भी सोचती है कि यार मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। पर क्यों रिएक्ट कर दिया या ऐसा हर बार आप क्यों करते हैं, ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी के साथ है और ये उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कई दिनों पहले ही शुरू हो जाती है। मैं बस यहाँ पर मेल्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक वुमेन एक महीने में 10 दिन उस पीरियड में होती है, वो उस परेशानी में होती है जहाँ पर हम कई बार उसे समझते नहीं कि वो उस परेशानी से गुजर रही है। आपको इतना समझना है कि किसी देश का कानून ऐसा हो सकता है जो उसे स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है उस ड्यूरेशन में, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो आपकी तो फिर भी बहन है, बेटी है या वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप वो प्रिविलेज क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं समझते कि उस वुमेन के लिए जस्टिफाई करना मुश्किल है बट एक्चुअली उसकी बायोलॉजिकल सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है या फिर वो परेशानियों में है। और ज़्यादातर कपल्स के बीच में मैंने देखा है कि जब भी कोई दिक्कत होती है रिलेशनशिप में तो उसका वजह ये होता है कि वो जब विमेन है वो उस 10 दिन के पीरियड में है और उस 10 दिन के पीरियड में कहीं ना कहीं किसी छोटी मोटी बात पर उसने ओवर रिएक्ट कर दिया या उसने ज़्यादा कुछ कह दिया, उसने उल्टा सीधा कुछ कह दिया और सामने वाले को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो झगड़ा बढ़ता रहता है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट मंथ आता है, फिर
कोई बात अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, उस ड्यूरेशन में फिर उस वुमेन ने कुछ कर दिया और कुछ हो गया। एक मेल समझ ही नहीं पाता है कि उसकी उस बात को उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उस समय उसे थोड़ा पैम्पर करने की ज़रूरत है, उसे आपको थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, उसे आपको हग करने की ज़रूरत है, उसे आपको थोड़ा प्यार देने की ज़रूरत है। इस तरह से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। आप उससे एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन मांग कर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं होगा। इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करेंगे। जो एजुकेशनल पार्ट है वो सिर्फ ये है कि हमें समझना चाहिए कि हर दुनिया की कोई भी वुमेन है वो उस फेज़ में होती है और उस फेज़ में वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उस दौरान उसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इंस्टेड कि हम जाकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगे या उससे हम लड़ाई करें। अगर इस चीज़ को लोगों ने समझ लिया तो ये मानकर चलिए कि कपल्स के बीच में आधे से ज़्यादा जो झगड़े हैं वो होने ही खत्म हो जाएंगे। पर अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो ये एक ऐसी वजह बन जाएगी आपके बीच में परेशानियों की जिसका कभी कोई हल पॉसिबल ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो आप इसे खूब शेयर करिए। मुझे लगता है कि ये बात हर इंसान तक पहुँचनी ज़रूरी है और इस तरह की चीज़ें हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।